दुख्तर वजीर आला KCR व रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने अपने भाई वजीर IT KTR को उनकी ख़यामगाह प्रगति भवन पहुंचकर राखी बांधी। मुल्क भर में धूमधाम से मनाए जा रहे रक्षाबंधन त्यौहार की वजीर IT KTR और MLC के कविता ने अवाम को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वजीर IT KTR की अहलिया, वालदा व दीगर अफराद खानदान भी मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय कुमार की पद यात्रा जारी है और आज ये 9वें दिन में दाखिल हो गई है। बंडी संजय ने आज पुलीवाड़ा में आवाम से बातचीत करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। खवातीन ने बंडी संजय कुमार को देखकर मसरत का इजहार किया। रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर बच्चों ने भी बंडी संजय कुमार को राखी बांधते हुए उनका आशीर्वाद हासिल किया। इस मौके पर उन्होंने वजीर आला तेलंगाना KCR पर शदीद नुक्ताचीनी की और कहा कि बीजेपी के बरसर इख्तिदार आने पर गरीबों को मकानात फराहम किए जाएंगे। करीमनगर रुकने पार्लिमान बंडी संजय कुमार ने अनंतापुर पुलीवाड़ा पहुंचने पर बीजेपी के परचम की नकाब कुशाई भी की। तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 के नतायज जारी किए गए हैं। माधापुर इलाके के रहने वाले पोलो लक्ष्मी साई लोहित रेड्डी ने इंजीनियरिंग में पहला रैंक हासिल किया है, जबकि गुंटूर से ताल्लुक रखने वाली नेहा ने AM स्ट्रीम में पहली पोजीशन ली है। रियासती वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने आज MSET 2022 के नतायज जारी किए, जिसमें इंजीनियरिंग में 80.4% और AM के 88.3% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। इंजीनियरिंग के इम्तिहान में कुल 1,56,860 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी और 1,26,140 उम्मीदवारों ने MSET क्वालिफाई किया है। इसी तरह AM में 80,575 उम्मीदवार हाजिर हुए और 71,180 ने कामयाबी हासिल की। माधापुर के साई लोहित रेड्डी ने 151 नंबरों के साथ कामयाबी हासिल की, जबकि नेहा ने 154 नंबरों के साथ पहला रैंक हासिल किया। रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने अपनी बहनों और मुकामी खवातीन के हमरा रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस मौके पर उन्होंने अवाम को रक्षाबंधन त्यौहार की मुबारकबाद भी पेश की है। तलासानी श्रीनिवास यादव को उनकी बहनें रानी रमा और लक्ष्मी ने वेस्ट मारेटपल्ली में उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर राखी बांधी और मिठाई खिलाई। साथ ही साथ उनका आशीर्वाद भी लिया। साबिक कॉरपोरेटर्स N शिशु कुमारी, Y सावित्री, ब्रह्मा कुमारी सुनीता और हल्के की मुस्लिम खवातीन ने भी रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर तलासानी श्रीनिवास यादव को राखियां बांधी। हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने बेगमपेट इलाके में वाक़ देवनार स्कूल फॉर ब्लाइंड्स में रक्षाबंधन त्यौहार में हिस्सा लिया। तुलबा ने गवर्नर को राखी बांधी। इस मौके पर पद्मश्री डॉक्टर साई बाबा गौड़, चेयरमैन देवनार फाउंडेशन और बंडारू विजय लक्ष्मी, चेयरपर्सन VB फाउंडेशन की जानिब से ब्रेल सिस्टम में भगवत गीता को जारी किया गया और नाबीना तुलबा में नोटबुक्स भी तकसीम किए गए। बीजेपी रुकनी असम्बली राजा सिंह ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का शो रोकने की धमकी दी है। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शहर हैदराबाद में शो को गोशा महल बीजेपी रुकनी असम्बली की जानिब से रोक देने और फनकार को मारने की धमकी देने से एक बार फिर तनाज़ा खड़ा हो गया है। राजा सिंह ने खबरदार किया है कि अगर मुनव्वर फारूकी का शो जारी रहा तो वो हंगामा खड़ा कर देंगे। राजा सिंह ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मुनव्वर फारूकी ने हिंदुओं के देवताओं का मजाक बनाकर उनके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है। राजा सिंह की जानिब से ये इंतबा मुनव्वर फारूकी के 20 अगस्त को हैदराबाद में शो के ऐलान के बाद सामने आया है। डॉक्टर की जानिब से असमत दरी और जिनसी ज्यादती के मामले में एक नर्स ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। तफसीलात के मुताबिक एक नर्स ने नारायणगढ़ पुलिस से रुजू किया और इल्जाम लगाया कि डॉक्टर ने उसके साथ शादी करने का वादा किया और उसकी असमत रेसी की। खातून, जिसकी उम्र 30 साल है, ने पुलिस को बताया कि मुलजिम संदीप भारद्वाज ने उससे मोहब्बत का इजहार किया और उससे शादी करने का वादा किया। लड़की की जानिब से शादी के लिए इसरार करने पर उसने टालना शुरू किया और बाद में वो नर्स को धमकियां देने लगा। नारायणगढ़ पुलिस ने इस सिलसिले में छानबीन का आगाज किया है। रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर मेयर GHMC गदवाल विजय लक्ष्मी और वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव की बहनों ने उन्हें राखी बांधी। रक्षाबंधन त्यौहार को तलासानी श्रीनिवास यादव ने भाइयों और बहनों के ताल्लुक, भरोसे और यकीन दहानी की अलामत करार दिया। वाज़ेह है कि रक्षाबंधन त्यौहार आज जोश व खरोश, अकीदत और एहतराम के साथ मुल्क भर में मनाया जा रहा है। तलासानी
श्रीनिवास यादव ने अवाम को इस त्यौहार की मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आला केसीआर ने मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब के लिए कसुकुंडला प्रभाकर रेड्डी के नाम को खतियत दे दी है। हल्के मुनुगुडा के रुकने असम्बली राजगोपाल रेड्डी के मुस्तफ़ी होने के बाद हल्के में सियासी सूरत हाल बदल गई है। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक ज़िमनी इंतखाब की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सियासी पार्टियां इस हल्के से कामयाबी के लिए कोशां हैं। केसीआर ने मुनुगुडा ज़िमनी इंतखाब के लिए टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर के प्रभाकर रेड्डी को मुंतखब किया है। टीआरएस सरबराह प्रभाकर रेड्डी के नाम का ऐलान 20 अगस्त को संस्थान नारायणपुर में मुनक्किद होने वाली अवामी मीटिंग प्रजा देवना सभा में करेंगे। बीजेपी राजगोपाल रेड्डी को अपना उम्मीदवार बताएगी, लेकिन कांग्रेस की जानिब से ज़िमनी इंतखाब के लिए अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। चंद्रायनगुट्टा पुलिस हदूद में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई। शहर में सड़क हादसात पर काबू पाने और आवाम में ट्रैफिक क़वानीन से मुताल्लिक़ बेदारी लाने के लिए वक्तन फ़ौक़तन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मुहिम चलाई जाती है, जिनमें ड्रंक एंड ड्राइव व दीगर भी शामिल है। पुलिस ने हालत नशा में गाड़ियां चलाने वाले अफराद की जांच की। इस दौरान पुलिस ने 7 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली हैं। निजामाबाद और कामारेड्डी की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने आज वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव से मुलाकात की। के कविता ने ई दयाकर राव से मिनिस्टर क्वार्टर्स में मुलाकात करते हुए मुकामी इदारों की तरक्की फंडिंग पर तबादला ख्याल किया है। तेलंगाना NGOs हैदराबाद की जानिब से आज आज़ादी के 75 बरस की तकारीब के हिस्से के तौर पर तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। ये रैली TNGOs ऑफिस से गन पार्क तक निकाली गई। इस तिरंगा रैली में रियासती वज़रा श्रीनिवास गौड़ और मोहम्मद महमूद अली NGO यूनियन लीडरान ने शिरकत की। वज़रा और यूनियन लीडरान ने गन पार्क पहुंचकर शोहदा को खिराज भी पेश किया। वाज़ेह है कि वज़ीर आला केसीआर ने जोश व खरोश से आज़ादी के 75 सालों का जश्न मनाने की हिदायत जारी की है। TNGOs की जानिब से निकाली गई रैली में 3000 अफराद बशमूल सरकारी मुलाजमीन, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, तुलबा व दीगर ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर कोलकाता से मंगाए गए 200 मीटर तवील तिरंगे का भी आगाज किया गया। TNGOs हैदराबाद सदर SM हुसैनी मुजीब ने मीडिया को तफसील बताई है। तेलंगाना NGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से हिंदुस्तान के 75 साल जो मुकम्मल हुए उसके खुशी में हमारे हर दिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब का जो अपील थी कि पूरे तेलंगाना में खुशी की लहर दौड़ना चाहिए, प्रोग्राम्स करने के लिए बोले थे। तो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से हमारे आज तमाम सरकारी मुलाजिमीन, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉइज़, चौथी जमात के एम्प्लॉइज़, गेस्टेड ऑफिसर्स, मेरे दोस्त अहबाब और हमारे लेडीज़, तुलबा, तेलंगाना यूथ फोर्स के बच्चे, ITI कॉलेज के तुलबा, तमाम लोग शिरकत किए, करीब 3000 लोग। और ये मेहमान खुसूसी के हैसियत से हर दिल अजीज़ होम मिनिस्टर साहब जनाब महमूद अली साहब और हमारे बड़े भाई जनाब श्रीनिवास गौड़ साहब एक्साइज प्रोविजन मिनिस्टर और हमारे सदर जनाब राजेंद्र साहब और प्रताप साहब शिरकत किए थे। वहाँ पर फुग्गों को छोड़कर खुशी मनाई गई। उसके बाद जो झंडा कलकत्ता से मंगाए थे 200 मीटर का, वो झंडे का आगाज़ किया गया। वो झंडे को आप तमाम के मौजूदगी में तेलंगाना NGOs ने हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से या शहीदों के स्मारक तक लाया गया और यहाँ पर फूल चढ़ाया गया शहीदों के याद में। जो तुलबा, जो बच्चे, जो सरकारी मुलाजिमीन ये रियासत के लिए अपनी जान गंवाए, हमारे कल के बेहतरी के लिए उनका आज वो लोग कुर्बान करें। उसके अलावा हिंदुस्तान की जो जद्दोजहद थी, अंग्रेज़ों से जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में हमारे बापू गांधी जी, नेहरू जी, अबुल कलाम आज़ाद साहब और दीगर जो बड़े लीडर हैं, शहीद भगत सिंह साहब, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तमाम लोग जो कुर्बानी दिए, उस कुर्बानियों को भी आज याद किया गया। बहरहाल आपके जानिब से मैं तेलंगाना के अवाम को, हिंदुस्तान के अवाम को यह खुशी का पैगाम देना चाहूँगा। हमारी जो तहज़ीब है हिंदुस्तान की, गंगा जमुना तहज़ीब है, इसको बरकरार रखिए। कई लोग हिंदुस्तान के टुकड़े करने का ख्वाब देख रहे हैं। जब तक हम सब में जान है, हम लोग हमारे सरज़मीन के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और हिंदुस्तान का जो परचम है, इसको कभी भी हम नीचे आने नहीं देंगे। जब तक हमारे तुलबा है, हमारे आने वाले बच्चे जो हैं, नौजवान बच्चे, वो तमाम लोग भी बहुत शऊर से ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए। बहरहाल
मैं आपका बिलखुसूसी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूट्यूब चैनल वालों का भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के जानिब से जो भी प्रोग्राम लेते ये आप लोगों की खुशी है, आप लोगों का जो हमारे साथ आपका जो रिश्ता है, जो आपकी मेहरबानी है। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को भी नज़र बद से बचाए। इंशाअल्लाह हम और आप मिलकर काम करेंगे हिंदुस्तान के बेहतरी के लिए, तेलंगाना के बेहतरी के लिए। और केसीआर साहब के भी जो कारनामे हैं आप तमाम लोग देख रहे हैं। हम तमाम हिंदुस्तान की शान में कोई फ़र्क नहीं आना, हमारी जान हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेंगे। सरजमीन हिंदुस्तान के लिए हमारा आखिरी ख़तरा तक देने के लिए हम तैयार हैं। आपके जानिब से एक नया हम पैगाम दे रहे हैं, अगर कोई बुरी नज़र से हिंदुस्तान पे देखेंगे तो हम उसका मुंह काला करें, बाद में चैन का सांस लेंगे। और आप इस बेहतरीन प्रोग्राम का कवरेज किए, आप तमाम का फिर से एक बार मैं तेलंगाना एंजियोस यूनियन के जानिब से शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। जय तेलंगाना। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य का तमगा जीतने वाले रियासत तेलंगाना के रेसलर निखिल यादव को रियासती स्पोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से 1 लाख रुपये का चेक दिया गया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल चेयरमैन मुल्का कोमरैया, मुल्का यशस्वी स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन अल्लापुरम वेंकटेश्वर रेड्डी ने नाचारम दिल्ली पब्लिक स्कूल हेड ऑफिस में 17 साला निखिल यादव को 1 लाख रुपये पर मुश्तमिल माली इमदाद का चेक पेश किया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन ने बताया कि रेसलिंग मुकाबलों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले निखिल को नगद इनाम दिया गया है। उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के चेयरमैन को मुबारकबाद पेश करते हुए उनका शुक्रिया भी अदा किया। वाज़ेह है कि निखिल का ताल्लुक एक गरीब खानदान से है और वो इंटर साल दुआम के तालिबे इल्म है। बताया गया है कि निखिल सीएम केसीआर, वजीर IT KTR और श्रीनिवास गौड़ की रहनुमाई में JSW स्पोर्ट्स रेसलिंग एकेडमी में तरबियत हासिल कर रहे हैं और रियासती हुकूमत ने मुस्तकबिल में उनकी हर तरह से हौसला अफजाई करने की बात कही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर तलहा कसेरी के हाथों घर घर तिरंगा प्रोग्राम के तहत तिरंगों की तकसीम अमल में आई। बारकस वेलफेयर सोसाइटी सदर फैसल बाम और सादिक बिन मुस्फैर ने भी तिरंगे तकसीम किए। इस मौके पर तलहा कसेरी ने हर घर तिरंगा प्रोग्राम में हिस्सा लेने की आवाम से अपील की है और अपने घरों पर तिरंगा लहराने के लिए कहा है। जिले रंगारेड्डी के हल्का असम्बली महेश्वरम में कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज़ादी का गौरव पद यात्रा चौथे रोज में दाखिल हो गई है। साबिक मेयर प्रजीता नरसिम्हा रेड्डी की क़यादत में आज़ादी का गौरव पद यात्रा के हिस्से के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने बडंगपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत बालापुर, बडंगपेट और अलमासगुड़ा समेत दीगर इलाकों में पद यात्रा का एहतमाम किया। कांग्रेस पार्टी कायदीन ने इस मौके पर आज़ाद हिंदुस्तान के लिए जद्दोजहद करने वालों की कुर्बानियों की याद ताज़ा की। प्रजीता नरसिम्हा रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए लोगों में शऊर बीदार किया जा रहा है और मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हल्का असम्बली महेश्वरम में भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में रंगारेड्डी जिला कांग्रेस पार्टी सदर चल्ला नरसिम्हा रेड्डी, सीनियर कायद दीपा भास्कर रेड्डी, कांग्रेस कारकुनान व दीगर ने हिस्सा लिया। भाई बहन के दरमियान एक दूसरे के लिए एहतराम, प्यार, खुरबत से भरे अटूट बंधन को जाहिर करने वाले रक्षाबंधन त्यौहार को आज जोश खरोश से मनाया जा रहा है। रियासत तेलंगाना के वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी को आज उनकी बड़ी बहनों अनुसुयम्मा, पद्मम्मा और सुदर्शन अम्मा ने कैंप ऑफिस पहुंचकर राखी बांधी। सिंगी रेड्डी ने अपनी बहनों से आशीर्वाद हासिल करते हुए उन्हें इस त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। सऊदी अरब में हुकाम ने वर्क वीज़ा के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया है। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने के ख्वाहिशमंद तमाम हिंदुस्तानियों को पुलिस क्लियरेंस पेश करना लाजमी करार दिया गया है। मुंबई में सऊदी अरब के कौंसल खाने की जानिब से ट्रैवल एजेंट्स को किसी भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की तौसीक़ के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पेश करने की हिदायत दी गई है। कौंसल खाने के मुताबिक नया उसूल 22 अगस्त से नाफिजुल अमल होगा। बताया गया है कि PCC का लाजमी उसूल नई दिल्ली में सऊदी अरब के सिफारत खाने में कुछ अरसे से लागू है और से अब मुंबई में लागू किया जाएगा। मुल्क को जराइम से पाक बनाने और मुल्क की छवि को बरकरार रखने के लिए PCC को नाफिज किया जा रहा है। ये निज़ाम इस बात को यकीनी बनाएगा कि सिर्फ कानून की पासदारी करने वाले मुमकिना मुलाजिमीन ही काम करने के लिए सऊदी अरब जा सकेंगे। पासपोर्ट ऑफिस के अलावा रियासती पुलिस भी सर्टिफिकेट जारी करती है। तेलंगाना में दरख्वास्त गुजार इसके लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं।